one or two more. मोहित आशीष, आप अपना सवाल सर, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूं। सर, लगातार निष्पक्षता को लेकर आप लोग बात करते रहे कि हम फ्री फेयर चुनाव हम लोग करवा रहे हैं। सवाल कांग्रेस ने उठाया है, आपके ऊपर निशाना साधा और कहा है कि आप स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, लेकिन इमोजी 3 बंदरों की लगा दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस के लिए? कोई और सवाल इसी से? सर, यही सवाल था मेरा कि सर इधर आशीष हूँ एबीपी न्यूज से, जो मोहित ने सवाल किया फ्रंट रो पे। सर, आपके ऐलान के साथ ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने ही जब ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव इन अदर वर्ड्स नहीं करा रहे हैं, इस पर आपका रिस्पॉन्स जरूर जानना चाहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने दोनों मुझसे पूछे हैं, और अगर निष्पक्षता कमीशन की और इंडिपेंडेंस, इस पर मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया तो ये हमारे ऊपर ही एक डाउट होगा। तो इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं मैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें there is a tradition of counting it together. There is weather. There is a difference between the date of last term of the assembly, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case, this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है। Still, it is quite in advance. There is still time. But then it gets constrained by or limited by, or we have to factor in the elections in the other state. Then, from counting, 72 days gap between announcement, this is on 8th of December, and the 18th of February. Still, there is a 72 days gap. So, it's a combination of various things which also seriously have in consideration the last date of the term of the House. We are well before that. It is well within the factors of consideration, seeing the polls in the nearby states. Now coming to the larger question which you have asked about the independence, एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है, और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है,